On 27th of May, evening 6:30 p.m., we had a patient, Miss Riddhi Sawant, presented to our emergency with blunt abdominal trauma. मेरा नाम इशिता सावल है और मैं रिद्धि की मदर हूँ और हम छुट्टियों के लिए मेरे माँ के घर गए थे, दीवार आइलैंड। वो उस दिन की बात है जब वो The mode of injury in this patient was a goal post, that is a big iron rod, has fell on the patient's upper abdomen. वो एकदम से उसको वो ऐसी बेहोश थी पड़ के, तो उठा के अंदर लेके आए तो हम एकदम से घबरा गई। बाद में हमने उसको डॉक्टर को लेने के लिए सोचा, तो हम उसको जीएमसी में लेके गए। As soon as the patient has come to our casualty, patient was adequately resuscitated, blood investigations were sent, and patient was immediately shifted for CT scan for assessing the extent of injury. तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर ने देखा उसको कुछ और बाद में उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद उनको कुछ मालूम पड़ा कि उसका पैनक्रिया डैमेज हो गया करके, और हमको बोला उसने कि उसको अभी वार्ड में रात को रखना पड़ेगा अंडर ऑब्जर्वेशन। And since pancreas is a retroperitoneal organ, any trauma which happens directly on pancreas leads to pancreatic transection or pancreatic injury. And these pancreatic injuries are usually not so common in children. They are usually seen in adults and usually managed by adult surgeons. And such pancreatic injury in a child is difficult to manage. और उसको वार्ड में थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट किया था। तब डॉक्टर ने हमको सीटी स्कैन के बाद बुला के बोला कि उसका पैनक्रिया डैमेज हुआ है अंदर पेट में और ब्लीडिंग हो गया है, तो अभी उसका मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो भी रिस्की है और उसको बिना ऑपरेशन के लिए रखना तो भी रिस्की है, क्योंकि After seeing the CT and after seeing the extent of injury, the grade 4 pancreatic injury, I was just worried regarding the severity of the injury, and I was just worried about the possible complications and morbidity and long-term sequelae of the injury. और बाद में उसको 6 घंटे तक ऑपरेशन किया और रात को 9 बजे उसको आईसीयू ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। वो पहले बताया था डॉक्टर ने कि अगर आईसीयू में डाल के उसको खून डालना पड़ेगा तो वो हम डाल सकते हैं, और उसने डॉक्टर ने हमको 48 आवर्स दिए थे आईसीयू में डाल के उसको, कि विद इन 48 आवर्स शी शुड बी नॉर्मल। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर हरिकृष्णन रामदासन और डॉक्टर आदित्य, जो उनके लिए हम आगे गए ऑपरेशन के लिए, वरना मैंने वो भी नहीं सोचा था कि क्या होगा क्या करके, वो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। एंड आई एम थैंकफुल टू द स्टाफ ऑल्सो, दे वर वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छा ट्रीट किया उन लोगों ने। सब मेरे पूरा गांव, मेरे माँ के घर, मेरे पति के घर, सब ने कॉल करके सबने उसके लिए दुआ मांगी। उसी का असर है अभी कि वो मेरे पास है वापस। To all the parents who feel that the surgical needs of their children may not be well attended to in government hospitals, I would like to tell that Goa Medical College is having all the facilities and all the manpower and required trained doctors to attend to such needs, and without any hesitations you can consult Goa Medical College for all your surgical needs of your children. जीएमसी में मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिली और उन लोगों की वजह से मेरे बच्चे आज मेरे पास है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो आएगी, मिलेगी मुझे भी या नहीं। जीएमसी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, साफ सुथरा। मेडिसिन के लिए भी मुझे कुछ रश नहीं करना पड़ा, वो भी सब कुछ मुझे अच्छे से मिला। श्री विश्वजीत राणे सर, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि
आपने जो जीएमसी इतना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना अच्छा किया कि उसमें जो फैसिलिटीज़ है जो हम लोगों को गोवन लोगों को हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट दिया है उसके लिए मैं आपसे थैंक यू कह रही हूँ। धन्यवाद।